मामला कुछ इस प्रकार का है कि पीड़ित प्रार्थी का कहना है कि हमारे बाप दादा जो कि श्रीनाथ जी मंदिर में उत्कृष्ट कार्य करने पर 9 बीघा जमीन मंदिर मंडल से गोविंद लाल जी महाराज द्वारा दी गई, जिसका हम पिछले लंबे समय से उपभोग कर रहे हैं। लेकिन पीड़ित का कहना है कि नगरपालिका द्वारा हमारी जमीन पर सौंदर्यीकरण थीम पार्क का काम किया जा रहा है, जिसको लेकर हमने हाई कोर्ट में याचिका भी दायर की है। हाई कोर्ट द्वारा कार्य को यथास्थिति रखने के ऑर्डर भी दिए गए हैं। स्टे ऑर्डर की कॉपी हमने नगरपालिका में भी भिजवाई है। उसके बावजूद भी नगरपालिका धड़ल्ले से कार्य कर रही है। इस बारे में जब मीडियाकर्मी ने नाथ द्वारा आयुक्त कौशल कुमार खाटूमरा से जानकारी चाही तो वह साफ रूप से पल्ला झाड़ते हुए नजर आए और यह कहते नजर आए कि हाईकोर्ट ने जो स्टे दिया है हमने उसके पूर्ण रूप से पालना की है। हाईकोर्ट के स्टे पर नगरपालिका द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। लेकिन पीड़ित प्रार्थी का कहना है कि नगरपालिका हमारी पुश्तैनी जमीन जो कि मंदिर मंडल द्वारा हमें दी गई है उस पर कार्य कर रही है, जिस पर अभी स्टेप भी नहीं है। अब देखना यहाँ होगा कि प्रशासन उस पीड़ित प्रार्थी की किसी प्रकार की कोई सुनवाई करता है या फिर कोर्ट की अवमानना का इसी तरह होती रही। तो 50 खबर कर लो फटाफट बोलो। ऑर्डर दे रखे तो उसके बाद नगर पालिका वहाँ कंस्ट्रक्शन करवा रही है। हाई कोर्ट ने जो भी स्टे दिया है उस पर हमने पूर्ण पालना की है। हम माननीय उच्च न्यायालय का सम्मान करते हैं। टोटल रकबा 70 बीघा है। हाई कोर्ट का जो स्टे है वो 9 बीघा और कुछ 20वां पे है, जिसमें बापी पट्टा को इशू हुआ होगा 49-48 में। और जब म्यूटेशन हुए मतलब जब जमाबंदी में एंट्री हुई तो उनका उस आधार पे कोई केस चल रहा है कि उनका कोई पुश्तैनी जमीन है, परंतु नगरपालिका किसी भी तरह के स्टे को वाइड नहीं कर रही है, उसे मान रही है और स्टे के हिसाब से काम कर रही है। हमने पूरी जमीन का सीमांकन रिपोर्ट जो ऑफिशियली हमारे पास एवेन्यू डिपार्टमेंट से आई है हम उसी पे कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि पूरा रकबा 70 बीघा का है और सीमांकन रिपोर्ट के हिसाब से हम केवल 48 और समथिंग मतलब 48.5 मतलब 48 बीघा पर ही हमारा काम चल रहा है। इसीलिए हम स्टे के प्रभावित भूमि को छोड़कर भी और भूमि हमने छोड़ रखी है, जिसका सीमांकन रिपोर्ट आप सक्षम जो भी विभाग है उससे ले सकते हैं। इसीलिए हम माननीय उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश का पूरा आदर करते हैं और इसीलिए हमने 70 बीघा की जगह केवल 48 बीघा पे काम शुरू किया है और हम स्टे को किसी तरह से प्रभावित नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा फिर भी नगरपालिका की तरफ से हमारे जो डबल एजी साहब हैं वो इसका प्रत्युत्तर दे रहे हैं सक्षम न्यायालय में और हमारा भी प्रत्युत्तर उसमें जा रहा है। वर्तमान में हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है उसकी पूर्ण पालना हम कर रहे हैं। सर तो वर्तमान में मेरे ख्याल से मैं आपको बता चुका हूँ जहाँ पर स्टे है सर वर्तमान में, तो उस जगह पर आपका काम नहीं चल रहा है। मैं आपको बता चुका हूँ, मैं बार बार इस पर कमेंट नहीं करूँगा। वर्तमान अभी चल रहा है सर, अभी तक अगर वह कार्य चल रहा है तो आप उसको रोकने का प्रयास करेंगे या नहीं करेंगे? अगर गलत मैं अपना आपको कमेंट दे चुका हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है, आपका नाम बताइएगा। लक्ष्मीकांत जोशी जी, क्या हो रहा है सर? हमारे यहाँ जो पैतृक संपत्ति है जो बापी हक से मिली हुई है, हमारे पिताजी मोतीलाल पिता लक्ष्मीकांत जी को कितनी जमीन है और उस पर वो 9 बीघा 5 हिस्सा है, जिसका है जो पुराना अराजी नंबर 191/204/2 और वर्तमान में 165 और 148 जिनका भी है जो 9 बीघा 5 हिस्सा ही है। और माननीय उच्च न्यायालय ने 26/7/2019 को स्थगन आदेश दिया हुआ है कि न तो है जो जिसका कि है जो माननीय आयुक्त महोदय जी को भी सूचित करवा दिया गया है। और उसके बाद में जब है जो एक जबरदस्ती दांडी करने आए तब हमने वापस यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है क्या? हाँ, कंस्ट्रक्शन का चल रहा है। कौन कर रहा है वो? अब अभी है जो नगर पालिका के आयुक्त द्वारा करवाया जा रहा है। इस बारे में आपने नगर पालिका को अवगत कराया क्या? हाँ, करवा दिया सर। तो क्या बोलते हैं वो कहते हैं कि है जो ये तो है जो हमारी जमीन है। अच्छा, अब आप क्या चाहते हैं? हाँ, इस स्टे है सर। अभी आप क्या चाहते हो? काम रुकवाया जाए, हमारी जमीन हमें सौंपी जाए। और इसका है जो स्थगन आदेश लगा है 17/8/2022 को। और
उसके है जो पालना नहीं की जा रही है और मनमाने रूप से काम है जो चल रहा है। अभी भी आपका मानना हो रही हाई कोर्ट के अवमानना हो रही है।